आइडियल होता है। इस पे मशहूर उठा के सलैह साहब खुशामदीद कहते हैं खुसूसी ट्रांसमिशन में। ये डॉक्टर साहब कह रहे थे कि जो पार्टी है होमवर्क करके आए। असल में जब आप इक़्तिदार में जाते हैं तो ये आंखों देखा हाल है पिछले 2-3 अदवार का। तो उससे पहले तो आप जलसों में कह रहे होते हैं हमारे पास ये प्लान है, हमारे पास इतने माहिरीन की टीम है, हमने ये इनकलाबी इकदाम उठाने और आप देखें कहाँ पलट स्टील मिल को सबको प्राइवेटाइज करेंगे। लेकिन जैसे ही आप प्राइम मिनिस्टर हाउस में दाखिल होते हैं लग पता जाता है। जी सर, बदलता है रंग आसमान कैसे कैसे। सुलहरी साहब, ये सर इन्फ्लेशन 21% की यानी महंगाई की जो शरह है वो प्रोजेक्ट की गई है। आपको ये लगता है ये कम प्रोजेक्ट की गई है, हालात इससे ज्यादा बुरे और नामसाइद हैं? जामी साहब, पहले तो मैं जरा होमवर्क पे बात करूं कि होमवर्क के बगैर इक़्तिदार में नहीं आ सकते। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। जी, मैं कह रहा था कि होमवर्क के बगैर कोई पार्टी इक़्तिदार में नहीं आ सकती, बस वो सब्जेक्ट डिफरेंट होता है। तो जो होमवर्क आप सब कह रहे हैं उस सब्जेक्ट का नहीं होता, वो किसी और सब्जेक्ट का होमवर्क करके आते हैं। अदरवाइज तो इक़्तिदार मिलता कहाँ है पाकिस्तान में। तो रही बात इन्फ्लेशन की, तो देखिए जो इन्फ्लेशन इस वक्त सार्फिन को, जो इन्फ्लेशन आवाम को, मुझे आपको तंग करती है, वो इन्फ्लेशन तो या उसके जो असबाब है वो तो फेडरल बजट का हिस्सा कभी होते ही नहीं है। हमें इन्फ्लेशन तंग करती है बिजली की कीमतें, वो नेपरा जो है वो डिटर्मिन कर रही होती है। हमें एनर्जी इन्फ्लेशन तंग करती है, गैस की कीमतें, वो ओगरा ने अभी कह दिया कि 50% बढ़नी है। पेट्रोल और डीजल की कीमतें वो हर 15 दिन के बाद ऊपर नीचे जाती हैं। जो फूड इन्फ्लेशन है, इवन वो चीज़ें जो कि डॉलर्स में नहीं आती, टमाटर, प्याज, सब्जियाँ, फल, वो सब के सब जो है एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स ना होने की वजह से आप होलसेल मार्केट और उसका जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है उनका फर्क देख लीजिए, तो आम जो साल होते हैं उनमें भी वो काबू से बाहर नजर आते हैं। तो ये जो इन्फ्लेशन है, अगर तो हम इसको सिर्फ कोर इन्फ्लेशन की हद तक बात कर रहे हैं, तो कोर इन्फ्लेशन तो आपकी प्योरली रुपी डेप्रिसिएशन की वजह से आ रही है। जितना ज्यादा आपकी करेंसी डेप्रिशिएट होती जाएगी, इंटरेस्ट रेट बढ़ता जाएगा, उतना ज्यादा आपकी कोर इन्फ्लेशन बढ़ रही होगी। लेकिन अगर आप हेडलाइन इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं जिसमें एनर्जी और फूड दोनों को मिला रहे हैं, तो वो इन्फ्लेशन जो है वो तो ना किसी बजट का हिस्सा है और ना हुकूमत उसको कंट्रोल कर पाती है। बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं। मोहम्मद सुहेल साहब में ज्वाइन के। सुहेल साहब, ये हमारे माहिरीन होमवर्क की बात करते हैं कि जो भी सियासी क़यादत इक़्तिदार में होमवर्क करके आए। अभी जो वज़ारत ख़जाना का जो पोर्टफोलियो वो डार साहब के पास है, इनके बारे में तो नून लीग की परसेप्शन नहीं बल्कि राय थी, नैरेटिव था कि डार साहब आएंगे डॉलर 185 पे आ जाएगा। सलमान गनी साहब इसके विटनेस हैं कि ये बात उन्होंने कही थी। इतना तजुर्बा, इतना होमवर्क तो उनकी लेगेसी में था, रिज्यूमे में था, फिर क्या हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मेरे ख्याल में पाकिस्तान के पिछले 20-25 साल में देखा गया कि दो तरीके के फाइनेंस के हेड आते हैं। एक होते हैं इकोनॉमिस्ट, और शायद इकोनॉमिस्ट नहीं होते। तो मेरे ख्याल में कॉम्पिटेंट तो दोनों होते हैं, मगर उनका जो विजन है और व्यू है वो डिफरेंट होता है। जिस तरह हमारे यहाँ कुछ फाइनेंस मिनिस्टर ऐसे रहे हैं, इंक्लूडिंग जो अभी हैं, कि उनके हिसाब से इंटरेस्ट रेट हम कम कर दें और करेंसी को रोक दें तो मुल्क में खुशहाली आ जाती है। मेरा व्यू है कि इससे मुल्क में तबाही आ जाती है। दूसरी जानिब कुछ फाइनेंस मिनिस्टर ऐसे गुजरे हैं, ऑन रिकॉर्ड हैं, उन्होंने कहा है कि प्राइवेटाइजेशन से मुल्क को नुकसान होता है। एक फाइनेंस मिनिस्टर ने ये साबित कर दिया कि जो पाकिस्तान में जो 4 बैंक्स हैं, अलाइड, MCB, UBL, हबीब बैंक, जो प्राइवेटाइज हुई है, उससे मुल्क को नुकसान हुआ है। और ये फैक्ट है कि 90s में हुकूमत उसमें 50 अरब इंजेक्ट करती थी, और इस साल इन चारों बैंकों का जो टैक्स है जो सरकार को मिलेगा वो 200 अरब से ज्यादा है। तो मेरे ख्याल में शायद कॉम्पिटेंस है, नॉलेज भी है, मगर एक आपका विजन होता है कि हमें इकोनॉमी को कैसे चलाना है, इंटरेस्ट रेट का क्या रूल है, करेंसी का क्या रूल है, उस पे इख्तलाफ जरूर है। और दूसरी जानिब फिर ये है कि जो हमारे सियासी लीडरान हैं उनकी नॉलेज बेस शायद इतनी अच्छी नहीं है। वो समझते हैं कि चीज़ों की कीमत गिर जाने से इकोनॉमी अच्छी होती है। वो समझते हैं कि रुपए को एक जगह आर्टिफिशियली रोक देने से। तो आई थिंक दोनों जगह मसला है, बट मेरे ख्याल में कॉम्पिटेंसी से ज़्यादा
आई थिंक मसला ये है कि आपकी विजन जो है वो क्या है, और अनफॉर्चुनेटली जो इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं सुहेल साहब, हमारे यहाँ फाइनेंस मिनिस्टर आए हैं उसमें हमने काफी इस तरह का कॉन्ट्रडिक्शन देखा है। मेरा ख्याल है ये उन चंद एक पोर्टफोलियो में से है जो एक तसलसल के साथ बदलता रहा है, चाहे वो पीटीआई का दौर हो या आपका दौर हो, मिफ्ता साहब आए और फिर डार साहब आ गए, किसी एक पर अलायंस है ही नहीं है, किसी एक की पॉलिसीज पसंद ही नहीं आती। अपना सुहेल साहब के बाद मैं जाता हूँ आपके पास